नमस्कार सभी को। आज सर्दी बहुत ज़्यादा है और जब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें खाई जाती है बाजरे की खिचड़ी। तो आज हम लोग बाजरे की खिचड़ी बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए चलिए मेरे साथ में मेरे किचन में। तो देखते हैं, ये लिया है मैंने बाजरा। अब इसमें इतना ही पानी डालना है कि जिसमें जितना बाजरा लिया है वो बस भीग जाए और 10 मिनट के लिए रख देना है। और 10 मिनट के बाद में हमें इसको कूटना है, जो औंखली और मूसल की सहायता से कूटा जाता है। अब इस बाजरे को इसमें डाल लेना है हमें औंखली में, ये देखो। और जो पानी है उसे यहीं छोड़ देना है, पानी को नहीं डालना है। और जो मूसल है उससे हमें कूटना है, लेकिन ध्यान रखना है कि जो चोट मार रहे हैं हम बाजरे के ऊपर, वो इतनी तेज़ नहीं होनी चाहिए कि बाजरे के दो दो चार चार टुकड़े हो जाए। नहीं, बिल्कुल धीरे 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 कूटना है इसको, और आराम से कूटना है। और कूटते समय आपको ध्यान रखना है कहीं आपको चोट ना लग जाए, इसलिए आपका ध्यान इसी पर रहना चाहिए। और हमें इस तरह से इसका छिलका उतार लेना है। ये देख रहे हो आप, मेरा ये कूट के तैयार है। आप देखिए, ये इसमें से जो बाजरे का छिलका है वो निकल गया है। और अब और अलग से मैं बाहर निकालूंगी तब आपको अच्छे से दिखाई देगा कितना इसमें से छिलका निकल रहा है। और बाजरे की खिचड़ी बनाते समय जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो ये कहते हैं कि जितना छिलका उतारोगे उतनी स्वादिष्ट आपकी खिचड़ी बनकर तैयार होगी। तो हम भी उन्हीं की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। और ये देखिए, इसको इसमें से निकाल के हाथ से रगड़ लेना है और चलनी की सहायता से हमें इसको छानना है। ये देखिए, मैं छान रही हूँ। और अपने अंगुलियों की सहायता से इसे अच्छे से, आप अंगुलियाँ अच्छे से रगड़ोगे इसमें, तो जितना भी कचरा है या बाजरे की जितना भी छिलका है वो सब बाहर निकल जाएगा। ये देखिए, और बाजरा बाजरा आपका रह जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रही थी कि चोट आपको धीरे धीरे ही मारनी है। अगर तेज़ मारोगे तो बाजरे के टुकड़े हो जाएंगे और छिलके नहीं उतरेंगे, बल्कि बाजरा ही टूट जाएगा। ये देखिए कितना छिलका इसका निकला है, आप देख सकते हो। और जो बगल में प्लेट में दिखाई दे रहा है वो भी इसी का छिलका है। और इस प्रकार से एक दो बार आप फिर से कूट लीजिए और इसी तरह से आपको छान लेना है। अब हमें इसे, जो थोड़ा बहुत कचरा रहा है इसमें, वो बाहर निकालने के लिए, इस छिलके को बाहर निकालने के लिए हमें इस तरह से फटक लेना है, जैसे मैं फटक रही हूँ, ये देख लीजिए। और आराम से फटकिए। जब आप फटकोगे तो धीरे धीरे ये जितना भी छिलका है इसके अंदर वो बाहर आ जाएगा और बाजरा पीछे जाता जाएगा और छिलका आगे की तरफ आता जाएगा। इस तरह से आपको फटक लेना है, ये देखिए। और पूरा बाजरा एक साथ नहीं फटकना है, आपको थोड़ा थोड़ा बाजरा लेके फटक लेना है ताकि आराम से फटका जाए। और इस तरह से हाथ से आप बार बार रगड़ के फटकोगे तो जितना भी छिलका है वो उतर जाएगा। और बाजरा बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे दिखाई देगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा, मतलब कि जैसे नहा धो के तैयार हो गया है। इस प्रकार से ये अपने आप निखर जाएगा। इसी तरह से पूरे बाजरे को साफ़ कर लेना है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये देखिए, बाजरा पूरी तरह से साफ़ हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी छिलका नहीं है। अब मैंने लिया है 2 लीटर पानी, इसे चढ़ा दिया है हमने गर्म करने के लिए। और जो बाजरा था उसे अब पीसना है हमें मिक्सी में, लेकिन ध्यान रखिए कि इसे आटे की तरह नहीं पीसना है, इसे दरदरा पीसना है। इसलिए मिक्सी को लगातार नहीं चलाना है, रोक रोक के चलाना है ताकि दरदरा पीस जाए। और बीच बीच में देख लेना है, ज़्यादा आटा नहीं करना है। ये देखिए, मैं रोक रोक के पीस रही हूँ, इसी तरह से आप भी पीस लीजिए। और आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पीसा है या नहीं पीसा है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये बाजरा हमें दरदरा ही पीसना है, आटे की तरह नहीं पीसना है। और ये मेरा पीस कर तैयार है, ये देख लीजिए, बिल्कुल दरदरा पिसा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब जो मैंने पानी लिया था वो उधर गर्म हो रहा है और अब इसे हम अलग निकाल लेते हैं। और अब आप देखिए, बिल्कुल दरदरा पिसा है। मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, ये देखो, पूरा बाजरा एक जैसा पिसा है। और अब ये तैयार है हमारा बनने के लिए। जो ये पानी लिया है उसमें एक उबाल आ चुका है। अब यहाँ पे बहुत सावधानी रखनी है, इसे हमें चलाते रहना, जिस प्रकार से हम कढ़ी बनाते हैं कि कहीं छाछ फट ना जाए, इसी तरह से हमें इसको भी इसमें धीरे धीरे डालना है। और यदि आप रोक दोगे चलाना इसको तो इसमें गांठ पड़ जाएगी। तो इस गांठ से बचने के लिए ही इसे चलाते रहना है हमें, और तब तक चलाना है जब तक इसमें एक उबाल आ जाए। और धीरे धीरे डालना है वो बाजरा है, एक साथ नहीं डालना है। और मैंने जो लिया है इसमें और डालने के लिए वो ये सामग्री है, यह है चौला साबुत, जिसे लोबिया भी बोला जाता है, इसको डाल देना है। और दूसरा जो मैंने लिया है वो है
तिल, ये तिल भी डाल दिए हैं। और तीसरा जो लिया है वो है चने की दाल, वो भी डाल दी है। और चौथा जो लिया है वो है चावल। इन सभी को यहाँ पे हमें डाल के पका लेना है। अब इसमें आपकी मर्ज़ी चलेगी, आपको जो भी पसंद है वो दाल ले लीजिए और इनकी मात्रा बढ़ा भी सकते हो। इस तरह से हमें ढक के इन्हें पका लेना है। अब ये खिचड़ी बनने ही वाली है। अब हमें लास्ट में इसमें डालना है नमक। अब नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिए। अब आपको दिखाई दे रहे होंगे कि खिचड़ी में बुलबुले उठ रहे हैं, वो पकने की निशानी है। जब ये बुलबुले उठ रहे हैं, इसी प्रक्रिया को हमारे गांव में तो भाई लात मारना बोलते हैं मारना। और जब ये लात मार जाती है तो बुरी तरह से जल भी जाते हैं, इसलिए हमें ध्यान भी रखना है। इसीलिए इसको ढका जाता है बार बार कि कहीं चोट ना लग जाए। और इस तरह से अब देखते हैं कि ये पकी या नहीं पकी। तो जब ये लात मारना शुरू करती है तो इसका सीधा सा संकेत है कि ये पकने वाली है। लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि कैसे पता चलता है कि पकी है या नहीं। तो हम बाहर निकाल के अपने हाथ से देखते हैं, फिर हमें पूरा विश्वास हो जाता है कि हाँ भाई पक चुकी है, अब तो हमारी खिचड़ी बन चुकी है। तो मैं भी ऐसे ही करूँगी। तो देखते हैं, अभी अच्छे से चला लेती हूँ मैं कि कहीं चिपकी तो नहीं है। लेकिन आपको भी ध्यान रखना है कि चिपकनी नहीं चाहिए, इसलिए हमें बार बार इसे चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। 10-10 मिनट 5-5 मिनट के दौरान चलाते रहना है। तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन ध्यान रखिए ठंडा हो जाए उसके बाद में देखिए, कहीं हाथ ना जल जाए। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं बाजरा और साथ में मैंने ली है एक चने की दाल। क्योंकि आप सभी को पता है कि चने की दाल सीजने में बहुत टाइम लगता है और लेट से पकती है। तो ये देखिए बाजरा पूरी तरह से पक चुका है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ दाल, ये भी पक के तैयार है। हमारी खिचड़ी बनकर तैयार है खाने के लिए। ये देखिए, हम लोग इसे अलग निकाल लेते हैं। इसमें डाला है गुड़ और घी। अब आपको जो भी पसंद है वो डाल सकते हो। आशा करती हूँ आप सभी को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी।